वाराणसी के सीता घाट पर रोजाना तीन दोस्त अर्जुन, सुरेश और दीपेश बैठा करते थे। एक दिन अर्जुन बोला, भाई आज पंडित जी नहीं आए। सुरेश बोला, हां, लगता है कहीं व्यस्त होंगे। दीपेश ने कहा, चलो हम लोग गंगा घाट पर बैठकर बातें करते हैं। मैं अर्जुन इस कहानी का लेखक हूं। आप सोच रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं। 2 साल पहले की बात है। हम तीनों दोस्त रोज सीता घाट पर जाते थे। एक दिन हम बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी दूरी पर एक आदमी चुपचाप गंगा की ओर देख रहा था। अचानक उसने सुरेश की तरफ देखा और कहा, बेटा, जल्दी ही तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्या आने वाली है। तुम और तुम्हारा परिवार सतर्क रहना। सुरेश ने उस समय उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, यह कौन पागल है। लेकिन 2 दिन बाद ही सुरेश के चाचा का एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उसके पिता का बिजनेस डूब गया, घर बिक गया और स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। सुरेश कई दिनों तक घाट पर नहीं आया। जब हम उसके घर गए तो सारी सच्चाई पता चली। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर घाट पर आया और सुरेश से कहा, बेटा, तुम्हारे घर में किसी ने प्रेत चलन किया है। मैं पूजा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वैसा ही हुआ। उस दिन से हमारी उससे गहरी दोस्ती हो गई। उसने अपना नाम बताया, लंबोधर तिवारी, लेकिन हम उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। हर हफ्ते हम उनसे मिलने जरूर जाते। एक दिन पंडित जी ने हमें अपने जीवन की एक पुरानी कहानी सुनाई। पंडित जी की 25 साल पुरानी घटना। 25 साल पहले जब पंडित जी युवा थे, वे एक गांव में पूजा करने जा रहे थे। उस गांव तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। शाम ढल चुकी थी और चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे वह जंगल नहीं बल्कि श्मशान हो। पंडित जी को ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। पंडित जी घबरा गए और उन्होंने तुरंत एयूएम कालिकाए नमः मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया और वे गांव पहुंच गए। पूजा के बाद पंडित जी की नजर एक उदास व्यक्ति पर पड़ी। पंडित जी ने देखा कि उस व्यक्ति के पीछे काला अंधेरा मंडरा रहा था। वे उसके पास गए और पूछा, बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है। उस व्यक्ति ने बताया, मेरा नाम रमेश है। मैं साहपुरिया गांव का रहने वाला हूं। एक हफ्ते से मेरे घर में अजीब घटनाएं हो रही है। मेरी गायें गायब हो गईं, घर के पास हड्डियां मिली और एक दिन मैंने अपनी पत्नी को पीछे मुड़कर बकरी का बच्चा खाते हुए देखा। पंडित जी चौंक गए। रमेश बोला, मैंने ये बात किसी से साझा नहीं की। पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हारे घर चलूंगा। गांव की भयावह रात जब पंडित जी रमेश के घर पहुंचे तो पता चला कि गांव के कई बच्चे भी अचानक गायब हो रहे थे। रात को पंडित जी ने देखा कि रमेश की पत्नी किसी प्राणी को कच्चा खा रही थी। सुबह उन्होंने रमेश से कहा, यह साधारण समस्या नहीं है, इसके लिए प्राचीन तंत्र की विशेष विधि करनी होगी। उन्होंने रमेश से पूजा की सामग्री मंगवाई और कहा, आज रात मैं श्मशान में साधना करूंगा। चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, मत खोलना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। श्मशान की साधना रात को पंडित जी श्मशान पहुंचे। नहाकर काली धोती पहनकर हवन शुरू किया। तभी एक विशाल काले शरीर वाला आदमी उनके सामने आया और बोला, तुम्हें इस श्मशान में नहीं आना चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। पंडित जी ने तुरंत भैरव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने गेहूं के आटे से एक सुरक्षा रेखा बनाई और माता सुबह देवी की मूर्ति गढ़ी। जैसे ही साधना शुरू हुई, भयानक पिशाचों का तांडव होने लगा। आंधी, तूफान और बारिश ने हवन की अग्नि बुझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी अडिग रहे। आधी रात को हवन कुंड से धुआं उठा और उसमें से माता प्रकट हुई। उनका उग्र रूप देखकर पंडित जी ने आंखें बंद कर ली। माता ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए। पंडित जी बोले, रमेश के घर में जो बुराई है उसका अंत हो। माता बोली, तथास्तु, और अदृश्य हो गई। सुबह जब पंडित जी रमेश के घर पहुंचे तो रमेश ने बताया कि रात को दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था, लेकिन उसने खोला नहीं।